Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Srishti and I'm a certified master trainer from NSTC Skill India. This video is based on how do you overcome stage fear. If you are a person who is grappling with this issue of stage fear, despite having all the abilities, all the confidence and everything, then this video is for you. Because through this video, you'll understand ki what are the root causes of having stage fear, ye hota kyun hai, why does it happen? So let's get started. Now, सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द रूट कॉजेज. एज आई सेड प्रीवियसली, रूट कॉजेज में नंबर 1 रूट कॉज ये हो सकता है कि यू आर हैविंग इम्पोस्टर सिंड्रोम, विच इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर यू आर डाउटिंग योरसेल्फ कंटिन्यूअसली डिस्पाइट हैविंग ऑल द एजुकेशन, डिस्पाइट हैविंग ऑल द क्वालिफिकेशंस. अगर आप ये सोचते रहते हो कि नहीं मैं इससे भी अच्छा कर सकता था या इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, देन यू माइट बी प्रे टू दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम. या फिर आपको लगता है अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आपकी अचीवमेंट्स को कमेंट कर रहा है, बट देन स्टिल यू फील दैट नो आई डोंट डिजर्व दिस, then also you may be having this kind of issue. So this could be one of the causes why you feel fearful of going on to that stage. Second reason could be perfectionism. Perfectionism means when you want to do everything flawlessly and perfectly, when you believe and when you expect that whenever I'm speaking on the stage, I should be flawless. कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. So ये जो परसेप्शन, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब हम अपने से लगाते हैं, that is also one of the reasons why we have stage fear. Number 3 is negative self-talk. Self-talk means when you are talking to yourself, and negative self-talk means when you're talking to yourself but in a negative way. जहां पर आप हमेशा ये बता रहे हो, I'm not good enough, I'm not good, I can't speak well, I lack communication skills, I don't have this, I don't have that. This kind of negative self-talk and negative reinforcement can actually lead to stage fear. So ये root causes हैं, इनमें से कोई सा भी root causes में आप relate कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में. नाउ हाउ डू यू बिल्ड कॉन्फिडेंस? रूट कॉजेज समझ लिए, बट अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे, स्टेज फियर को हटाने के लिए, और सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे? सो 3 तरीके हैं. पहला तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस. खुद को अफर्म करो, खुद को बताओ, रेनफोर्स करो पॉजिटिव दैट यू आर गुड, दैट यू कैन डू इट एंड यू आर केपेबल. तो जब हम खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, देन वी आर एबल टू डू दैट थिंग एंड वी आर एबल टू कॉन्कर ऑल आवर फियर्स. Second is visualization exercises. When we try to visualize beforehand, कि आप पहले से विजुअलाइज करो, पहले से इमेजिन करके देखो दैट यू आर गोइंग ऑन टू द स्टेज एंड यू हैव टू डिलीवर दिस पब्लिक स्पीच. तो जब हम खुद को अपने दिमाग के अंदर, व्हेन वी विजुअलाइज दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू साउंड, सो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर अस टू गो ऑन टू दैट स्टेज लेटर ऑन. थर्ड इज प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे टू गो ऑन टू द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग. सो वी हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली. Now, what are some of the strategies that you can develop to eliminate the stage fear within yourself? Number 1 strategy is research and preparation. जितना ज्यादा रिसर्च किया होगा, जितनी ज्यादा तैयारी होगी, उतनी नर्वसनेस कम होगी और उतना ही स्टेज फियर भी कम होगा. बिकॉज यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ नॉलेज. देखो, नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस. तो अगर नॉलेज है आपके पास उस टॉपिक को लेकर के, सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्टेज फियर. सेकेंड स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस डिलीवरी. डिलीवरी प्रैक्टिस करना मतलब कि आप क्या बोलोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे बोलना, कैसे आप एंड करोगे बोलना, बीच में आप अपनी टॉक को कैसे डेवलप करोगे. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, when you are practicing your training delivery, then you become automatically confident. और जब आपको स्टेज पे बुलाया जाता है तो you have full confidence कि अभी मैं इस पूरे टॉक को कंट्रोल कर सकता हूं. नंबर 3 इज एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस. क्योंकि यूजुअली पब्लिक स्पीकिंग के बाद या जब आप स्टेज पे कोई भी पब्लिक स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो हो सकता है कि वहां पे Q&A सेशन हो जाए where the audience can ask questions to you. So audience जो क्वेश्चन पूछेगी, obviously it will be related to what you are speaking about. So you have to anticipate questions. पहले से सोच के रखना है कि इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जा सकते हैं, और अगर इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाएंगे तो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और मेरा नॉलेज कितना ज्यादा होना चाहिए. सो व्हेन वी हैव एंटिसिपेटेड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड, देन वी विल नेवर बी नर्वस. हाउ डू वी कंट्रोल आर नर्व्स एंड हाउ डू वी कंट्रोल आर एंग्जाइटी? बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे ये भी बताते हैं दैट मैडम वी हैव सोशल एंग्जाइटी. जब भी हम एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाते हैं, वी नॉट एबल टू स्पीक एंड वी डोंट वांट टू इनिशिएट. तो उसके लिए क्या करना है? हाउ डू यू कंट्रोल योर नर्व्स? फर्स्ट, यू ब्रीथ डीपली. सो डीप ब्रीथिंग कर सकते हो. इट कैन वर्क वंडर्स टू यू एंड इट कैन स्टडी योर नर्व्स एंड इट कैन क्लियर योर माइंड. सेकंड, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया है. थर्ड, एम्ब्रेस द बटरफ्लाइज. मतलब जो थोड़ा बहुत नर्वसनेस आपको हो रहा है स्टेज पे जाके, उसको एम्ब्रेस करो, उसके साथ दोस्ती करो, उसको अडॉप्ट करो, उससे भागो मत कि व्हाई एम आई गेटिंग नर्वस. एवरीबडी गेट्स नर्वस व्हेन दे आर ऑन द स्टेज एंड वांट टू डिलीवर अ टेड टॉक और एनी काइंड ऑफ टॉक, राइट. फोर्थ, सेल्फ केयर रूटीन. सेल्फ केयर रूटीन आपका खुद होना चाहिए, लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड नाइट स्लीप बिफोर योर event that is happening. So self-care also plays a very important role, because if you have a sound body and if you have a sound mind, then you can do anything in this world.
नेक्स्ट, हाउ डू यू एंगेज द ऑडियंस विद ऑथेंटिसिटी? स्टेज पे जब आप हो और आप बोल रहे हो तो आप ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकते हो? आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो थ्रू आई कॉन्टैक्ट। सही से अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे लोगों के साथ, सो दैट विल हेल्प यू स्ट्राइक अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, और ऑडियंस आपको ज्यादा समय तक सुनने का सोचेगी। सेकेंड इज स्माइलिंग एंड नॉडिंग। कोई नहीं चाहता कि हमारे सामने जो स्पीकर खड़ा हो वो बहुत ही बोरिंग और फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ हो, ठीक है। वी वांट टू सी अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ वैरायटी इन टर्म्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेन्युइन इंटरेस्ट। तो जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन एंथुजियाज्म कैसे दिखता है? थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू टोन, थ्रू वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस। थर्ड इज एक्सप्रेसिव जेस्चर्स। आप अपने हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स को यूज करके यू कैन एक्चुअली कन्वे अ वेरी पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। फोर्थ इज मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस। यू कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट योर वॉइस, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे बोल रही हूँ। सो आई यूज अ वैरायटी ऑफ वॉल्यूम एंड टोन सो दैट यू आर एंगेज टू व्हाट आई एम सेइंग, अदरवाइज कोई क्यों सुनेगा, राइट? नाउ एम्ब्रेस मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। जो भी मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, उन मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करो, उनसे सीखो, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट। नंबर 2, लाफ इट ऑफ। थोड़ा एक ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर से आप उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हो। अगर आप हकला गए हो या फिर अगर आपने एक पूरा पॉइंट ही आप फॉरगेट हो गया है या ब्लैकआउट हो गया है कुछ सेकेंड्स के लिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। सबके साथ ऐसा होता है। थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इम्प्रूव। और जो भी मिस्टेक्स आप करो उस पर रिफ्लेक्ट जरूर करो। वंस द इवेंट इज ओवर, रिफ्लेक्ट व्हाट वेंट गुड एंड व्हाट वेंट बैड। जो अच्छा हुआ उसके लिए अपने आप को प्रेज करो, और जो सही नहीं हुआ उस पर रिफ्लेक्ट करो कि ये अगली बार से क्या ऐसा किया जाए कि अगली बार से ये गलती ना हो। सो टुवर्ड्स द एंड आई वुड से कि स्टेज फियर एलिमिनेट करना आसान है अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो। और हमें फीडबैक एम्ब्रेस करना चाहिए, नई टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए स्पीकिंग की। जो भी आपकी छोटी छोटी विन्स है उनको सेलिब्रेट करो और प्रैक्टिस करते रहो। ओनली देन योर स्टेज फियर विल गेट एलिमिनेटेड। एंड आई एम श्योर अगर ये सारी बातें, ये सारे पर्सपेक्टिव्स आप समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो पीपीटी प्रेजेंट करने जाएंगे या कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग करने जाएंगे, you will be better confident. You will be better than other candidates for sure. So with this, all the very best and thank you for listening.